हरे कृष्णा बच्चों कि हाँ होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम क्लास छठी का क्लास 6 यानी यूनिट 1 अपनी संख्याओं की जानकारी नोइंग ओवर नंबर्स ये आज हम सीखने जा रहे हैं। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस वीडियो को देखते वक्त आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर साथ साथ बैठो। जो बात आपको समझ में आए यहाँ पर अच्छी तरीके से आप उसका नोट साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। और साथ साथ आप बनाते रहेंगे और साथ साथ आप अपने बुक के साथ अपने नोट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट रखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। और दूसरी बात कि हम जब संख्या लिखते हैं तो आपने देखा होगा कॉमा लगाते हैं, तो हम कैसे इन कॉमाओं का प्रयोग करते हैं, राइट। तो हम ये सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हजारों वर्ष पहले इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का प्रयोग होने लगा है। तो आप जो छठी क्लास के बच्चे हो तो कम से कम आज आप भारतीय पद्धति में, राइट, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कम से कम करोड़ और मिलियन तक तो आपको समझना ही है। तो राइट, तो आप जैसे देख पा रहे हैं ना इस नोट्स के माध्यम से, आज मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बनाया, एक चार्ट बनाया है संख्यांकन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ नंबरेशन के ऊपर। और ये सिस्टम ऑफ नंबरेशन जो है वो दो पार्ट में बट गया है। एक पार्ट कहता है भारतीय पद्धति, हम भारतीयों को पता होना चाहिए कि हमें कैसे संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को कैसे बोलना है। और दूसरा कि वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से भी हमें पता होना चाहिए कि बाहर के देशों में उसी नंबर को किस तरीके से बोला जाता है। तो बच्चों आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो अब देखो ध्यान से कि सबसे पहले देखो एक नंबर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखो 50801592, राइट। तो ये नंबर लिया हुआ है, तो इसको भारतीय पद्धति में हमें कैसे बोलना होता है और कैसे लिखना होता है मैं इसे करके दिखाता हूँ। और इसी नंबर को फिर मैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे बोलना होता है, कैसे लिखना होता है, फिर मैं वो करके दिखाऊंगा, राइट। तो आप उस बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों के डिफरेंशिएट को आप समझ पाएंगे, राइट। तो हम देखते हैं हम क्या करते हैं। भारतीय पद्धति में क्या होता है कि देखो दाएं की तरफ से आपको क्या करना है, तो पहले आप 1 2 3 डिजिट के बाद आप कॉमा लगा लो। सबसे पहले अल्प विराम कैसे प्रयोग किया जाता है, कॉमास कैसे प्रयोग होता है वो सिखा रहा हूं। तो दाहिनी तरफ से आप 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाएंगे, राइट। और भारतीय पद्धति में उसके बाद क्या होता है, दो अंकों के बाद यानी कॉमा लगाया जाता है हर 2 अंकों के बाद। फिर मैंने देखो यहाँ 1 अंक 2 अंकों फिर यहाँ कॉमा लगा दिया और उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद फिर कॉमा लगा दिया, यानी यहाँ पे 2 अंक। यानी देखो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, दाएं हाथ की तरफ से आपको 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 अंकों के बाद आपको कॉमा लगाना है, राइट। और उसको पढ़ते कैसे, देखो उसको पढ़ने का क्या तरीका है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये जो कॉमा बन गया, कॉमा के बाद 5 है, तो ये बन गया हमारे पास 5 करोड़। इसको हम लिखेंगे कैसे, 5 करोड़। और ये क्या बन गया, 8 लाख, 1,000, 592, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, भारतीय पद्धति में पढ़ना होता है। यानी पीछे से 3 अंकों के बाद यानी दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद हम कॉमा लगा देते हैं और कॉमा लगा के हम इस तरीके से उसको पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसी बात को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं, राइट। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ने के लिए देखो हमारे पास क्या होता है, इसके पहले देखो कॉमा कैसे लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा लगा जाता है अपने दाएं की तरफ से 3 अंकों के बाद, यानी 1 2 3 अंकों बाद मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर 3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाता है, 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है, राइट। तो यानी 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जब ये क्या होता है, 1000 के लिए होता है ये क्या, और ये आपके पास सैकड़े के लिए होता है। तो ये जो अंक बना यहाँ पे ये क्या होता है, ये मिलियन पढ़ा जाता है इसको। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 50 मिलियन 801,592, राइट। तो इस तरीके से
आपके पास इसको पढ़ना। तो अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो 5,08,01,592, राइट, ये हो गया हमारे भारतीय पद्धति में पढ़ने का तरीका। और इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे 50,801,592। तो इस तरीके से हम इसे भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको पढ़ते हैं। तो इसी फंडामेंटल बेस के ऊपर आपका एक्सरसाइज 1.1 बना हुआ है। तो 1.1 में हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। तब कहोगे पहला दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? तो पहला और दूसरा क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये बात आपको समझ में आ जाएगा तो पहला दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो पहला तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कहते हैं उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाना है आपको और फिर संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपको पता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करना है बच्चों, यानी अपने दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, फिर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, राइट। तो मैं देखो 3 अंकों के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी 5 के बाद है यहाँ पर 95 के बाद, फिर 75 के बाद, राइट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ना क्या होगा, 8 करोड़, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़ 75 लाख। ये चल रहा है आपके पास 75 लाख 95,000 762, राइट। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो एक और में 20, वैसे इसमें 4 क्वेश्चन है ABCD, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन बताऊं, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, राइट। फिर देखो इसमें कैसे पढ़ना है, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, फिर 2 अंकों पर पॉइंट लगाना है। यानी बी वाला जो आंसर क्या हो जाएगा, 85 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 85 लाख 46,283, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको भारतीय पद्धति तो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब वापस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं अल्पविराम का प्रयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, राइट। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या, अपनी दाहिनी तरफ से 3 अंकों की बात, 3 अंक मैंने लिखा 1 2 3, 3 अंकों बाद पॉइंट लगा, तो फिर यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट लगाया। तो इसको क्या पढ़ते हैं, मिलियन, और फिर 1000, और ये क्या था कि आपके पास 100 के फॉर्म में, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 78, इसको लिखेंगे हम कैसे, इसको अगर लिखना शब्दों में तो लिखेंगे 78 मिलियन 921,921,092, राइट। और बी वाले पार्ट को देखो, फिर से हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, राइट, 3 अंकों, तो यहाँ कॉमा लगाया। तो क्या बन गया, 7 मिलियन 452,283, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पढ़ना। उसे अगर हमें अंग्रेजी में पढ़ना, 7,452,283, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और 3rd और 4th क्वेश्चन के जो 2 और पार्ट हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे पहले और दूसरे क्वेश्चन के साथ और नए तकनीक और मैथ के नए ट्रिक के साथ, राइट। थैंक यू।